Hello, my dear students. Welcome to my lecture. In the today's lecture, we are going to do the practical demonstration of database. Okay. So, in the today's lecture, we are going to learn about the SQLite database, and we will store some data into the database, and then we will update and delete the data. Okay. So, in general, we can say that. We are going to learn the CRUD operation in the SQLite database in the Android application. Okay. सो इसके बारे में हमने पिछले लेक्चर में थोड़ा पढ़ा था. मैंने आपको पिछले लेक्चर में SQLite डेटाबेस क्या है, SQLite ओपन हेल्पर क्लास क्या है, उसकी कौन सी मेथड है, ठीक है, और उसका एग्जांपल भी मैंने आपको समझाया था लास्ट लेक्चर में कि इंसर्ट कैसे होता है, डिलीट कैसे होता है, अपडेट कैसे होता है, फिर शो कैसे होता है. That is also we have done in the previous lecture. Okay. So in the today's lecture, we are going to learn about that topic practically, right? So I will give you the practical demonstration of CRUD operation in the SQLite database in your Android application. So as we know that if we are going to create over here, say for example, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, चलिए एक एप्लीकेशन ही बनाते हैं. आपके लिए मैं एक एप्लीकेशन बना के आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे. ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एंड्रॉइड स्टूडियो स्टार्ट करा है. एंड्रॉइड स्टूडियो में मैंने न्यू प्रोजेक्ट करना है. ठीक है, तो न्यू प्रोजेक्ट, जैसे ही मैं न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करूंगा, मेरे को ये पूछेगा कि आपको कौन सी एक्टिविटी से स्टार्ट करना है. तो मैं एम्प्टी व्यू एक्टिविटी से स्टार्ट करूंगा. यहाँ से आप देखिए एम्प्टी व्यू एक्टिविटी, उसको मैं सिलेक्ट करता हूँ. फिर मैंने यहाँ से नेक्स्ट करा है. जैसे ही मैंने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करा, यहाँ पे मेरे को एप्लीकेशन का नाम पूछ रहा है कि आपको ये एप्लीकेशन का नाम क्या रखना है. से फॉर एग्जांपल मैं एप्लीकेशन का नाम रखता हूँ डेटाबेस डेमो. डेटाबेस डेमो करके हमने एप्लीकेशन का नाम रखा है. उसके बाद ये पैकेज है, पैकेज का नाम यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, आपको अगर चेंज करना हो तो. उसके बाद सेव लोकेशन पूछ रहा है कि आपको ये वाला जो एप्लीकेशन है वो कहाँ पे स्टोर करना है. वो हम स्टोर करेंगे यहाँ पे ऑल प्रोग्राम में. और फिर मैंने आपको सिखाया था इससे पहले भी, ये वाला जो एप्लीकेशन का नाम है उसको कॉपी करो, यहाँ पे सेव लोकेशन में जाके स्लैश करके वो कॉपी करा है उसको पेस्ट करो. ठीक है, तो क्या रहेगा कि आपका एक एप्लीकेशन अलग से बन जाएगा. और ये जो एप्लीकेशन नाम हम बनाने जा रहे हैं उसका लैंग्वेज कोटलिन रहेगा, और मिनिमम एसडीके उसका नोगट रहेगा. ये सब मैंने ऑप्शन क्या है वो मैंने पिछले 3-4 लेक्चर में आपको पढ़ा दिया है. ठीक है, बिल्ड कॉन्फ़िगरेशन जो है वो हमारा कोटलिन डीएसएल का बिल्ड जो है ग्रेडल का वो लगेगा. तो उसके बाद हम करते फिनिश. तो जैसे ही मैंने फिनिश पे क्लिक करा, यहाँ पे वो एप्लीकेशन जो है उसका बैकग्राउंड टास्क स्टार्ट हो गया है. जो भी फाइल है इंपोर्ट करनी होती है वो सब फाइल है ऑटोमेटिक यहाँ पे इंपोर्ट होगी. और आपका प्रोजेक्ट जो है वो अभी बिल्ड हो रहा है. तो जब तक ये आपका प्रोजेक्ट बिल्ड हो ना जाए, ये पूरा कंप्लीट टास्क ना हो जाए बैकग्राउंड टास्क, तब तक आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है. ठीक है, तो लेट इट कंप्लीट द बैकग्राउंड टास्क फर्स्ट. After then we will start the code. So we are waiting for completion of the background task. जब तक ये background task complete नहीं हो जाता है तब तक आप लोग प्रैक्टिकल आपके जो एंड्रॉइड स्टूडियो में जो आपको कोड दिख रहा है अभी, उसमें आप कुछ मत करिए. सबसे पहले वो बैकग्राउंड टास्क जो हो रहा है उसको कंप्लीट होने दीजिए. सो वी विल वेट फॉर सम टाइम टिल द बैकग्राउंड टास्क विल बी कंप्लीटेड. चलिए, तो यहाँ पे हमारा एक प्रोजेक्ट एप्लीकेशन बन गया है. ठीक है, तो अब तक जो भी प्रैक्टिकल मैंने आपको दिखाया है, प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन जो भी टॉपिक का दिया है, आई होप सो आपने वो देखा है और आपने अपने खुद से भी करा है. ठीक है, तो आज मैं क्या करने वाला हूं, मैं आज जो ये डेमोन्स्ट्रेशन आपको देने वाला हूं, मैं वो थोड़ा स्पीड में चलाऊंगा, क्योंकि आपको एंड्रॉइड का बेसिक अब सब पता है. ठीक है, कहाँ पे कौन सी फाइल होती है, कौन सी फाइल में डिजाइन होती है, डिजाइन में कैसे करना है, वो सब हम लोगों ने पिछले लेक्चर में कंप्लीट कर दिया है. आई होप सो आपने पिछले जो प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन है वो आपने देखे हैं और आपके खुद से आपने प्रैक्टिस करा है. ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए ये वाली जो फाइल है, ये मेन एक्टिविटी डॉट केटी फाइल है. ठीक है, और इसके बाजू में जो फाइल है वो है एक्सएमएल फाइल. ये जो एक्सएमएल फाइल है इसको हम स्प्लिट व्यू में से डिस्प्ले कर सकते हैं. तो आई एम जस्ट चेंजिंग इट टू द स्प्लिट व्यू एंड आई एम मूविंग टू द शो सिस्टम यूआई. तो यहाँ पे आपको अभी एक मोबाइल जैसा दिखेगा. बाय डिफॉल्ट ये जो टेक्स्ट व्यू यहाँ पे आता है वो टेक्स्ट व्यू को मैं अभी रिमूव कर देता हूँ.
और एक बात मैं सबसे पहले ये बता दूं आपको कि ये वाला जो हमारा है XML फाइल, एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट XML फाइल है, वो हमारा व्यू रहेगा। ठीक है। आज हम क्या करने वाले हैं, मैं जो आपको डेमोस्ट्रेशन दूंगा वो एमवीसी आर्किटेक्चर का होगा। सो वी विल फॉलो द एमवीसी आर्किटेक्चर टू फॉर द क्रूड ऑपरेशन। तो हम क्रूड ऑपरेशन करेंगे यूजिंग एमवीसी आर्किटेक्चर। ठीक है। सिंपल तरीके से भी इसको आप क्रूड ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हो, पर एक्चुअल कंपनी में जो काम होता है, ठीक है, वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि भाई ऐसा ऐसे ऐसा आप कोड करोगे तो एक्चुअली कंपनी में ऐसे काम होता है। तो वो मैं आज आपको प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूँ। चलिए, तो ये वाला हमारा व्यू है। उसके बाद मैंने जो फाइल बताई आपको, मेन एक्टिविटी डॉट केटी फाइल है। एमवीसी आर्किटेक्चर जो होता है, इसमें ये फाइल को कंट्रोलर बोलते हैं। ये हमारा कंट्रोलर होगा। तो एमवीसी का बेसिक स्ट्रक्चर तो आपको पता होगा, मॉडल, व्यू और कंट्रोलर, ये तीन उसमें एस्पेक्ट होते हैं। आपके पास एक व्यू होता है, उसके बाद एक मॉडल होता है और उसके बाद एक कंट्रोल होता है। ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको ये बता दूं कि ये वाला जो केटी फाइल, ये वाला जो XML फाइल है जिसमें हम डिजाइन करने वाले हैं, ये हमारा व्यू होगा। दिस इज अवर व्यू। ठीक है। और ये मेन एक्टिविटी डॉट केटी फाइल है, ये जो फाइल है वो हमारा कंट्रोलर होगा। कंट्रोलर क्या करता है, व्यू और मॉडल को कंट्रोल करता है, दोनों के बीच में रह के डेटा जो है वो कम्युनिकेट करवाता है। ठीक है। तो ये जो काम होता है वो कंट्रोलर का होता है। मैं अभी थियोरी पोर्शन में नहीं जाऊंगा, मैं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से ही मैं आपको डेमोस्ट्रेशन देने वाला हूँ। ठीक है। तो मैं सब प्रैक्टिकली बताऊंगा। तो आप अभी इतना ध्यान रखो कि ये वाला जो है हमारा व्यू है, यहाँ पे हम डिजाइन करेंगे। मेन एक्टिविटी डॉट केटी है, वो हमारा कंट्रोलर है। कंट्रोलर जो है वो व्यू और मॉडल को कंट्रोल करता है। पर अभी हमने कोई मॉडल बनाया नहीं है। ठीक है। अभी हमने कोई मॉडल नहीं बनाया। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं एक मॉडल बना देता हूँ, क्योंकि हमारे को एक फाइल तो चाहिए होगा मॉडल के लिए। तो आप खास ध्यान रखो, ये फाइल कहाँ से बनेगी। ये प्रोजेक्ट पैनल है, वो प्रोजेक्ट पैनल आप ओपन करो। उसके अंदर एप्लीकेशन है, उसके अंदर कोटलिन का फोल्डर है, उसके अंदर हमारा पैकेज रहता है। ठीक है। तो ये जो पैकेज रहता है उसके ऊपर राइट क्लिक करके न्यू करके कोटलिन क्लास और कोटलिन फाइल, ये वाली जो ऑप्शन आता है वहां पे, उसको आप सिलेक्ट करो। फिर क्लास बनाना है, तो क्लास सिलेक्ट करके यहाँ पे कोई भी क्लास का नाम दे दो, फॉर एग्जांपल डीबी हेल्पर, ऐसा हमको क्लास बनाना है। तो ये डीबी हेल्पर डॉट केटी नाम की फाइल भी बनाएगा और उसके अंदर एक डीबी हेल्पर नाम का क्लास भी ये ऑटोमेटिक बना देगा। देखो, ये वाली क्या हो गई, हमारा डीबी हेल्पर डॉट केटी फाइल हो गई और उसमें एक क्लास बना है। क्लास का नाम क्या है, डीबी हेल्पर क्लास का नाम है। ठीक है। तो ये हमारा मॉडल रहेगा। तो अभी मैंने आपके सामने तीनों फाइल रख दिए हैं। ठीक है। ये वाला हमारा व्यू है, ये वाला हमारा कंट्रोलर है और ये वाला हमारा मॉडल है। मॉडल जो है वो क्या करेगा, मॉडल जो है वो डायरेक्टली डेटाबेस से कनेक्ट करेगा। अगर आपको कोई ऑपरेशन करवाना है डेटाबेस में, तो ये मॉडल के द्वारा ही आप करवा सकते हो। डायरेक्ट कंट्रोलर में से डेटाबेस में डेटा एंट्री एमवीसी स्ट्रक्चर में नहीं कराते। एमवीसी स्ट्रक्चर में क्या कराते हैं, कैसे फ्लो होता है, वो मैं आपको आज प्रैक्टिकल करके ही दिखाने वाला हूँ। ठीक है। तो मैं आपको समझाऊंगा, ये बहुत ईजी है। चलो, तो यहाँ पे हमने क्या करा, यहाँ पे हमने एक मॉडल बना दिया है, ये हमारा मॉडल है। अब ये वाला जो मॉडल वाला जो फाइल होगा, वो एक क्लास को इनहेरिट करेगा। कौन से क्लास को, एसक्यूलाइट ओपन हेल्पर। ये वाला जो क्लास है एसक्यूलाइट ओपन हेल्पर, ये वाला जो क्लास है ये इसको इनहेरिट करेगा। अभी देखो, ये वाला एसक्यूलाइट ओपन हेल्पर जो क्लास है उसके पैरामीटर लगेंगे, क्योंकि इसका कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। तो सबसे पहले है कंटेक्स्ट। अब जब भी ये वाली क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो यहाँ पे भी कंटेक्स्ट ही पास होगा। ठीक है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे कंटेक्स्ट पास कर रहा हूं, मैं पास करूंगा बाद में, पर उसका टाइप क्या रहेगा, कंटेक्स्ट का टाइप रहेगा कंटेक्स्ट। चलिए, अभी यहाँ पे जो भी कंटेक्स्ट पास होगा, मानो कि दीज पास करा है तो वो ही दीज यहाँ पे आपको पास करना है कंटेक्स्ट। दूसरा पैरामीटर क्या रहेगा, दूसरा पैरामीटर आपको स्ट्रिंग देना है, डेटाबेस का नाम देना है। से फॉर एग्जांपल stud_db, ये हमने डेटाबेस का नाम दिया है। ठीक है। तीसरा पैरामीटर यहाँ पे क्या होता है, तीसरा पैरामीटर होता है कर्सर फैक्ट्री। अगर आपको कोई कर्सर फैक्ट्री डालनी है उसमें,
तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। पर अभी के लिए हमको वो कुछ नहीं चाहिए, तो मैं नल करके तीसरा पैरामीटर पास करता हूं। और चौथा पैरामीटर होता है हमारा वर्जन। ठीक है, तो ये डेटाबेस का कौन सा वर्जन है वो आप यहाँ से इंडिकेट कर सकते हो। से फॉर एग्जांपल ये हमारा फर्स्ट वर्जन है। तो देखो यहाँ पे ये लाइन, जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट होगी क्या होगा, एसक्यूएल ओपन हेल्पर का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, तो एक डेटाबेस बनेगा। डेटाबेस का नाम क्या रहेगा, stud_db, ये डेटाबेस का नाम रहेगा। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे एरर आ रहा है। वो एरर क्यों आ रहा है, वो एरर इसलिए आ रहा है कि यहाँ पे मेथड हमने ओवरराइड नहीं करी है। तो क्या करो, यहाँ पे क्लिक करो डीबी हेल्पर के ऊपर, अल्टर एंटर करो, और आपको एक ऑप्शन मिलेगा इंप्लीमेंट मेंबर्स। क्या करा मैंने, फिर से बताता हूं आपको, यहाँ पे क्लिक करा, अल्टर एंटर करा, और ऑप्शन आया है इंप्लीमेंट मेंबर। जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पे आपको दो मेथड दिखेगी, ऑन क्रिएट और ऑन अपग्रेड। तो दोनों को मैं यहाँ पे ओवरराइड कर देता हूं। ठीक है, अभी हमारे पास दो मेथड जो है वो यहाँ पे ओवरराइड हो गई है। चलिए, और जैसे ये ऑन क्रिएट मेथड कॉल होगी, ये कौन सा ऑब्जेक्ट बनाएगा, एसक्यूएलाइट डेटाबेस का ऑब्जेक्ट यहाँ पे P0 करके बनाएगा। देखो आप, ठीक है, आप यहाँ पे इसका नाम भी चेंज कर सकते हो, पर मैं यहाँ पे अभी P0 ही रखता हूँ, क्योंकि ये P0 मतलब पैरामीटर ऑफ जीरो, पहला पैरामीटर, फर्स्ट पैरामीटर, बट उसकी इंडेक्स क्या रहेगी, जीरो रहेगी, इसलिए यहाँ पे कैसा दिया है, P0। यहाँ पे इसको आप अगर चेंज करना चाहो तो डीबी करके आप उस वो पैरामीटर का नाम भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, चलिए मैंने चेंज कर दिया है, तो चेंज करके आगे जाते हैं। अभी डीबी डॉट एक मेथड है, मेथड का नाम है एग्जीक्यूट एसक्यूएल। ये वाली जो मेथड है उसका यूज क्या होगा, अगर आपको कोई भी एसक्यूएल का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराना है, इफ यू वांट टू एग्जीक्यूट द एसक्यूएल स्टेटमेंट, देन द एग्जीक्यूट एसक्यूएल मेथड विल बी यूज्ड। ठीक है, तो यहाँ पे इसका पैरामीटर स्ट्रिंग होगा, और यहाँ पे हम लोग क्वेरी एग्जीक्यूट करा सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे टेबल क्रिएट करना चाहते हैं। सपोज कि हमने डेटाबेस तो बना दिया, अब डेटाबेस के अंदर टेबल होगा। तो से फॉर एग्जांपल क्रिएट टेबल स्टूडेंट, क्रिएट टेबल स्टूडेंट, फिर उसके बाद हमको क्या देना होगा, उसका फील्ड देना होगा। से फॉर एग्जांपल आईडी, इंटीजर, प्राइमरी की, प्राइमरी की, ऑटो इंक्रीमेंट, ये हमारा पहला फील्ड हो गया, आईडी। ठीक है, फिर देते हैं से फॉर एग्जांपल एस नेम, मीन स्टूडेंट नेम करके कोई फील्ड बनाते हैं, उसको हम टेक्स्ट डेटा टाइप देते हैं। और अभी एस एज लेते हैं, स्टूडेंट एज, उसको हम इंटीजर करेंगे, सेमीकोलन। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या करा, यहाँ पे मैंने टेबल क्रिएट करने का एसक्यूएल का स्टेटमेंट लगा, क्रिएट टेबल स्टूडेंट, तीन उसमें फील्ड है, आईडी, इंटीजर, प्राइमरी की ऑटो इंक्रीमेंट, स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट एज। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो एरर दे रहा है वो नल का एक्सेप्शन यहाँ पे दे रहा है, तो यहाँ पे हम नल सेफ्टी लगा देंगे क्वेश्चन मार्क करके, तो यहाँ पे नल सेफ्टी हो गया। चलिए, अभी यहाँ पे हमने क्या करा, ये वाला जो है वो डीबी हेल्पर का एक क्लास बनाया, उसमें एसक्यूएलाइट ओपन हेल्पर को इनहेरिट करा, फिर उसमें दो मेथड ओवरराइड करी, और ऑन क्रिएट जो है उसमें हमने क्या करा है, टेबल क्रिएट करने का कोड लिख दिया है। ठीक है, चलिए अभी मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये जो कोड जो है हमने बनाया है, वो कॉल, जब भी ये कॉल होगा, ठीक है, जब भी ये कॉल होगा तो ये क्रिएट टेबल कर देगा। अब वो कॉल कहां से होगा, ये वाला जो मेथड कॉल होगा वो मेन एक्टिविटी में से होगा। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले एक पैरामीटर, एक वेरिएबल जो है उसको मैं बनाता हूं, से फॉर एग्जांपल प्राइवेट लेट इंट, मैं इसको लेट इनिट वेरिएबल बनाता हूं। ठीक है, से फॉर एग्जांपल डीबी हेल्पर, और इसका टाइप क्या रहेगा, डीबी हेल्पर का टाइप रहेगा डीबी हेल्पर, जो भी हमने क्लास बनाया है यही टाइप का ये बनेगा। तो एक क्या बनाया हमने, एक ऑब्जेक्ट बनाया, कौन से क्लास का, डीबी हेल्पर। यहाँ पे जो क्लास बनाया है ये वाले क्लास का हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया डीबी हेल्पर करके। ठीक है, अभी हम उसको इनिशियलाइज करेंगे, कैसे करेंगे, तो ये डीबी हेल्पर है, डीबी हेल्पर इक्वल टू उसका कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे डीबी हेल्पर विथ दिस करंट कंटेक्स्ट। और यहाँ पे आपको एक लाइन लिखनी है, डीबी हेल्पर डॉट राइटेबल डेटाबेस।
तो जैसे ये राइटेबल डेटाबेस को कॉल करेगा, ये इसके ऑन क्रिएट मेथड को कॉल करेगा इंटरनली, ठीक है। और जैसे ये ऑन क्रिएट मेथड कॉल होगा, इसके अंदर एक टेबल बन जाएगा। तो अभी अगर ये हो जाए तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एक सिंपल टोस्ट दे देता हूं, टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट। सबसे पहला पैरामीटर एप्लीकेशन कंटेक्स्ट, दूसरा पैरामीटर जो है वो लगेगा आपका टेक्स्ट, से फॉर एग्जांपल डेटाबेस एंड टेबल क्रिएटेड। और यहाँ पे इसका लेंथ देना होगा, टोस्ट डॉट लेंथ लॉन्ग डॉट शो। तो अभी के लिए देखो, सबसे पहले एप्लीकेशन रन होगी तो ये मेन एक्टिविटी में जाएगा, मेन एक्टिविटी में जाके ये डीबी हेल्पर का एक ऑब्जेक्ट बनाएगा, और डीबी हेल्पर का ऑब्जेक्ट बना के राइट डेटाबेस को कॉल करेगा। और अगर इतना हो गया प्रॉपरली तो ये वाला टोस्ट हमको आउटपुट में देखने को मिलेगा। तो चलिए एक बार इसको रन करके देख लेते हैं कि ये कैसा होता है। अभी आउटपुट में कुछ नहीं आएगा, आउटपुट में सिंपल एक टोस्ट आएगा। पर ये कोड में क्या हुआ है, कोड में ये हुआ है कि कंट्रोलर में से हमने मॉडल को कॉल करा है, और मॉडल के क्रिएट मेथड से हमसे डेटाबेस और टेबल क्रिएट करा है। देखो अभी ये इम्यूलेटर रन होगा, जैसे ये इम्यूलेटर रन होगा इसमें एक टोस्ट आएगा, डेटाबेस एंड टेबल क्रिएटेड ऐसा करके। फिर से एक बार इसको रन करते हैं। चलिए अभी ये इम्यूलेटर से कनेक्ट हो रहा है। चलिए यहाँ पे इम्यूलेटर आ गया है। अभी ये स्विच ऑन हो रहा है, ठीक है। पहली बार रन हो रहा है तो थोड़ा टाइम लगेगा, इसके बाद इतना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो हम लोग आज जो प्रैक्टिकल करें वो थोड़ा क्विकली कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इसका बेसिक जो है एंड्रॉइड का बेसिक वो आपको मालूम है। तो आज ये जो हम कर रहे हैं वो थोड़ा हम स्पीड में जा रहे हैं। तो अगर इसमें आपको कोई दिक्कत हो, कुछ समझ में ना आए, तो यू कैन आस्क मी। जस्ट वेट फॉर अ वाइल। ये इम्यूलेटर जो है वो आज थोड़ा धीमा चल रहा है। इंस्टॉल तो फिनिश हो गया है। अब देखो अभी यहाँ पे एप्लीकेशन रन होगा। अच्छा कुछ तो इसमें गड़बड़ है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे लॉग किट में हमको एरर देखने को मिलेगा। क्या एरर है सबसे पहले देखते हैं। ऑटो इंक्रीमेंट इज ओनली अलाउड एन इंटीजर। ओके, क्रिएट टेबल का जो सिंटेक्स है उसमें यहाँ पे प्रॉब्लम है। चलो एक बार वो देखते हैं कि सिंटेक्स क्या है इसका। क्रिएट टेबल स्टूडेंट, फिर हमने आईडी दिया है इंटीजर। ओके यहाँ पे टी ज्यादा है, ठीक है, तो यहाँ पे होगा इंटीजर प्राइमरी की ऑटो इंक्रीमेंट। अभी ये चल जाएगा। एक बार फिर से इसको हम रन करते हैं। चलिए ये इंस्टॉल हो गया है, अभी ये ओपन हो रहा है। डेटाबेस एंड टेबल क्रिएटेड, टोस्ट यहाँ पे आ गया, देखा। तो ये जो टोस्ट हमको मिला है वो कि क्यों मिला है, क्योंकि यहाँ पे डेटाबेस बन गया है। अभी आपको मालूम कैसे पड़ी कि ये कहाँ पे बना है, तो उसके लिए आप यहाँ पे देखिए, ये वाला जो ऑप्शन आता है यहाँ पे, वो कहाँ पे होगा, व्यू में जाके, व्यू मेनू में जाके, टूल विंडोज में एप्लीकेशन इंस्पेक्शन करके एक ऑप्शन आता है, एप्लीकेशन इंस्पेक्शन। वो अगर आप ओपन करोगे तो जो भी डेटाबेस यहाँ पे पिक्सल 2 का बना होगा वो भी यहाँ पे हमको दिखने को मिलेगा। देखो दिखाई रहा है, स्टूडेंट डीबी करके एक डेटाबेस हमने बनाया है, और उसके अंदर स्टूडेंट नाम का टेबल बना है, ठीक है। और यहाँ पे 3 फील्ड है, आईडी, एस नेम और एस एच। तो यहाँ पे आपको ये डेटाबेस और उसकी वैल्यू जो है वो यहाँ पे देखने को मिलेगी। चलिए, तो ये वाला हमने मॉडल बनाया है, मॉडल में से अभी हमने डेटाबेस बनाया और एक टेबल बनाया है। चलिए, ये वाला कंट्रोलर है, कंट्रोलर में क्या करा है अभी, राइटेबल डेटाबेस को कॉल करा है। चलिए अभी मैं थोड़ा व्यू में काम करूंगा सबसे पहले, क्योंकि हम लोग अच्छा सा एक व्यू बना दे हैं। चलिए, तो कंस्टेंट लेआउट है उसको मैं चेंज करूंगा लीनियर लेआउट में, और उसका जो ओरिएंटेशन होगा वो वर्टिकल होगा। थोड़ी सी पैडिंग दे देते हैं, पैडिंग 10 dp। चलिए, एडिट टेक्स्ट, हम लोगों को एडिट टेक्स्ट की जरूरत है। एडिट टेक्स्ट, उसका विथ होगा मैच पेरेंट, हाइट होगा वेब कंटेंट,
आईडी एक देनी पड़ेगी, एंड्रॉइड कॉलन आईडी @ +, आईडी सेज ed_s name। हिंट दे देते हैं यूजर को, एंड्रॉइड कॉलन हिंट, एंटर स्टूडेंट नेम। ठीक है, चलिए उसका जो टेक्स्ट साइज थोड़ा सेट कर देते हैं 30 dp का। ये वाला एक एडिट टेक्स्ट यहाँ पे बन गया है। एक दूसरा एडिट टेक्स्ट हमको चाहिए एज के लिए, ed.s एज सपोज की, और यहाँ पे स्टूडेंट एंटर स्टूडेंट एज कर देते हैं। चलिए बन गया, यहाँ पे आप देखते जाना। ठीक है, उसके बाद में हम लोग एक बटन बनाने वाले हैं। बटन करके एक विजेट आता है, उसका विथ जो है वो मैच पेरेट होगा, हाइट जो है वो वेब कंटेंट होगा, उसका आईडी आपको देना पड़ेगा। चलिए आईडी हम नहीं देते हैं क्योंकि हम लोग उसको डायरेक्टली ऑन क्लिक से ही क्लिक करवा देंगे। ठीक है, और उसमें लिखे क्या लिखा जाएगा, एंड्रॉइड कॉलन टेक्स्ट से फॉर एग्जांपल इंसर्ट। सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, डेटा इंसर्ट करने वाले हैं। टेक्स्ट साइज 30 dp, तो इंसर्ट नाम का ये बटन अभी बन गया। ऐसे ही हमको 4 बटन और चाहिए, तो कॉपी दिस, पेस्ट, पेस्ट, पेस्ट। ये जो है सबसे पहला इंसर्ट वाला। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपडेट करेंगे, उसके बाद हम डिलीट करेंगे, और उसके बाद रीड करेंगे। हो गया क्रूड ऑपरेशन। तो ये 4 ऑपरेशन हम आज करने वाले हैं। ठीक है, तो ये वाला मैंने व्यू बना दिया, देखो सिंपल व्यू रखा है अभी। ठीक है, ये वाला हमारा व्यू बन गया है। उसके बाद कंट्रोलर है, उसके बाद यहाँ पे हमने एक मॉडल बनाया है। तो जब भी ये इंसर्ट के बटन के ऊपर कोई क्लिक करेगा, कोई यूजर इंसर्ट के ऊपर जब भी क्लिक करेगा, तो एक मेथड हम यहाँ से कॉल करेंगे, ऑन क्लिक प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे, इंसर्ट मेथड। ठीक है, अभी ये इंसर्ट मेथड यहाँ पे होगी नहीं, तो इसको आपको बनानी पड़ेगी मेन एक्टिविटी में। तो डायरेक्टली आप नहीं बनाते, क्या करते हो, यहाँ पे अल्टर एंटर करके आपको ऑप्शन मिलेगा क्रिएट मेथड इन द मेन एक्टिविटी। तो उसके ऊपर आप जैसे क्लिक करोगे तो मेन एक्टिविटी जो है उसमें एक मेथड आपको इंसर्ट नाम की बन जाएगी। चलिए, तो जब भी कोई इंसर्ट के ऊपर क्लिक करेगा तो ये वाली जो मेथड है वो डायरेक्टली कॉल हो जाएगी। अभी यहाँ पे हमको क्या करना है, हमको इंसर्ट का कॉल करना है। डीबी हेल्पर जो हमने बनाया है, डीबी हेल्पर का यूज करके हम लोग इंसर्ट मेथड कॉल करेंगे। पर जब भी हम इंसर्ट मेथड कॉल करेंगे तो ये वाला जो भी एडिट टेक्स्ट में वैल्यू आएगा हमारे पास, उसको हमको लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले प्राइवेट लेट इन इट stud_name, ये वाला एडिट टेक्स्ट होगा। तो इसके लिए ऐसा लिखते हैं ed_s name कॉलन एडिट टेक्स्ट, और लेट इन इट वेरिएबल, चलो इसको भी हम प्राइवेट करते हैं, ed_s age कॉलन एडिट टेक्स्ट। ठीक है, तो इसकी दोनों की हमको फाइंड व्यू बाय आईडी भी करानी होगी। यहाँ पे हमको उसका फाइंड व्यू बाय आईडी भी कराना होगा, ed_s age इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी r.id.ed_age, ed_student name इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी r.id.ed_s name। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, दोनों का फाइंड व्यू बाय आईडी करा दिया है। ठीक है, अब उसकी वैल्यू को हम गेट करेंगे। यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे इंसर्ट मेथड में, वेरिएबल से फॉर एग्जांपल स्टूडेंट नेम इक्वल टू, अभी ये वाला जो ईडी नेम बनाया है, ईडी नेम डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। तो यहाँ पे वैल्यू वैल्यू हमने कहाँ पे ले ली है, वेरिएबल में ले ली है। और एक एज के लिए है, तो हम वेरिएबल बनेंगे स्टूडेंट एज इक्वल टू ed_age डॉट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग।
तो दोनों की वैल्यू हमने वेरिएबल में यहाँ पे ले ली है। ठीक है, अभी हम लोग क्या करने वाले हैं कि ये वाला जो ऑब्जेक्ट बनाया हमने डेटाबेस हेल्पर का, वो डेटाबेस हेल्पर का जो ऑब्जेक्ट बनाया है उसका हम यूज करके एक मेथड कॉल करेंगे मॉडल में। अब देखो यहाँ पे कैसे कोड करे हैं वो देखो। हमारे पास क्या है, डीबी हेल्पर का ऑब्जेक्ट है, तो मैं लिखूंगा डीबी हेल्पर इंसर्ट डेटा, ये नाम की मैं एक मेथड बनाऊंगा, उसमें दो पैरामीटर भी पास करूंगा। क्या पास करूंगा, स्टूडेंट नेम पास करूंगा और स्टूडेंट एज पास करूंगा। और देखो यहाँ पे एरर क्या आ रहा है, यहाँ पे एरर ये है कि इंसर्ट डेटा नाम की कोई मेथड है नहीं। तो ये मेथड कहाँ पे होगी, एक्चुअली वो मेथड मॉडल में होगी। ठीक है, तो यहाँ पे अल्टर एंटर करके क्रिएट मेंबर फंक्शन इन डीबी हेल्पर डॉट इंसर्ट डेटा। तो पहला वाला जो ऑप्शन आ रहा है अल्टर एंटर करके उसको मैं सिलेक्ट करूंगा, तो यहाँ पे देखो आपको स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट एज नाम का एक फंक्शन बन गया। db इक्वल टू दीज डॉट राइटेबल डेटाबेस। अभी ये जो db है उसकी मेथड है इंसर्ट करके। इंसर्ट जो पैरामीटर है वो इंसर्ट मेथड जो है उसके पैरामीटर होंगे, सबसे पहले स्ट्रिंग में आपका टेबल का नाम रहेगा। तो हमने कौन सा टेबल बनाया है, टेबल का नाम है हमारा स्टूडेंट, तो मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। पहला पैरामीटर हो गया। दूसरा पैरामीटर कौन सा रहेगा, दूसरा पैरामीटर रहेगा नल कॉलम हैक। ठीक है, अभी हमको कोई नल कॉलम हैक नहीं चाहिए, तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये नल करता हूँ। और तीसरा पैरामीटर होगा कंटेंट वैल्यूज, पर हमारे पास कोई कंटेंट वैल्यू है नहीं। जो डेटा हम लोग डेटाबेस में डालना चाह रहे हैं वो हमारे पास डेटा मॉडल में है नहीं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ CV कॉलन कंटेंट वैल्यूज करके, और फिर वो CV में वो वैल्यू मैं जो पुट करूंगा। उसके दो पैरामीटर होंगे, सबसे पहला की और वैल्यू। की जो है वो क्या रहेगी, हमारा फील्ड का जो नाम रहेगा एस नेम करके, ठीक है, तो वो एस नेम यहाँ पे जाएगा। और वैल्यू कौन सी है, वैल्यू यहाँ पे हमको स्टूडेंट नेम में मिलने वाली है, तो वो मैं यहाँ से पास करूंगा। ऐसे ही मैं CV डॉट पुट करूंगा एज करके, क्योंकि हमारा फील्ड का नाम क्या है, एस एज है, तो मैं यहाँ पे लूंगा एस एज। और वो वाली जो वैल्यू हमको मिलने वाली है वो वैल्यू हमको कहाँ पे मिलने वाली है, स्टूडेंट एज में। और यहाँ पे जो CV बना है वो CV में यहाँ पे यहाँ से पास करूंगा। तो ये वाली जो इंसर्ट मेथड है वो डेटा बेस में वैल्यू इंसर्ट करा देगी। ठीक है, जब भी ये इंसर्ट कॉल होगी तो ये वाली जो वैल्यू है मेथड है वो इंसर्ट करा देगी। पर इसका रिजल्ट आएगा, तो मैं यहाँ पे उसको वेरिएबल में एक रिजल्ट ले लेता हूँ और वो रिजल्ट को मैं रिटर्न कराता हूँ, रिटर्न रिजल्ट। अब ये जो रिजल्ट आएगा वो लॉन्ग में आएगा, तो यहाँ पे मैं रिटर्न टाइप दे देता हूँ लॉन्ग। ठीक है, तो यहाँ पे मैं रिटर्न करूंगा रिजल्ट। जो भी रिजल्ट यहाँ पे आएगा आया है तो वो मैं रिटर्न करूंगा। वो रिटर्न होगा कहाँ पे, रिटर्न होगा हमारे कंट्रोलर में। तो यहाँ पे फिर से मैं एक वेरिएबल लूंगा, वेरिएबल इज इंसर्टेड इक्वल टू दिस। ठीक है, चलिए फिर मैं कंडीशन चेक करूंगा, इफ इज इंसर्टेड इज नॉट इक्वल टू -1 लॉन्ग। और अगर ऐसा है तो एक मैं टोस्ट देने वाला हूं, टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट एप्लीकेशन कंटेक्स्ट। दूसरा पैरामीटर होगा टेक्स्ट कोई भी, डेटा इंसर्टेड। तीसरा पैरामीटर होगा उसकी लेंथ, टोस्ट डॉट लेंथ लॉन्ग डॉट शो। और अगर ऐसा नहीं है तो डेटा नॉट इंसर्टेड, ऐसा मैसेज हम देते हैं। ठीक है, अभी आप फ्लो समझिए। यहाँ पे जो भी डेटा एंटर करेगा नेम और एज इंसर्ट करेगा तो वो जाएगा कहाँ पे, ये वाली मेथड कॉल होगी। मतलब डेटा जो है वो व्यू में से कंट्रोलर में गया। अब कंट्रोलर में से इंसर्ट डेटा नाम की मेथड कॉल हो रही है, तो डेटा जो है वो कंट्रोलर में से मॉडल में गया। अब मॉडल में से इंसर्ट मेथड कॉल हो रही है, तो यहां से एक्चुअल
डेटाबेस में एंट्री होती है, ठीक है। और वो लॉन्ग में रिजल्ट रिटर्न करती है, तो मैंने यहाँ पे रिटर्न कर दिया, रिटर्न करा तो वो यहाँ पे आ गया डायरेक्टली, और यहाँ पे हमने चेक करा। तो चलिए एक बार डेटा इंसर्ट करके देख लेते हैं। जब भी ये रन होगा सबसे पहले तो एक टेबल बनेगा, डेटाबेस बनेगा, उसके बाद एक टेबल बनेगा और उसके अंदर वैल्यू जो है वो इंसर्ट हम करेंगे। जैसे ये हो गया, रन हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको टोस्ट मिलेगा, डेटाबेस एंड टेबल क्रिएटेड, ठीक है। और सबसे पहले हम लोग स्टूडेंट का कोई नाम एंटर करेंगे, से फॉर एग्जांपल एंड्रॉइड, और एज एंटर करेंगे 20। और जैसे मैं इंसर्ट के ऊपर क्लिक करूंगा, यहाँ पे आपको एक टोस्ट मिलेगा, डेटा इंसर्टेड। हो गया डेटा इंसर्टेड। अब वो आप कहाँ पे देखोगे, वो आप यहाँ पे जाके ऐप इंस्पेक्टर में जाके यहाँ पे आप देख सकते हो कि हाँ यहाँ पे डेटा इंसर्ट हो गया है। देखो यहाँ पे 1 एंड्रॉइड 20 हो गया। तो ये वाला हमने इंसर्ट करा बाय यूजिंग एमवीसी आर्किटेक्चर, ठीक है, इंसर्ट हमने कर दिया है। चलिए दूसरी बात करते हैं, यहाँ पे अपडेट के बारे में हम बात करेंगे अभी। जब अपडेट के ऊपर क्लिक करेगा तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ऑन क्लिक अपडेट मेथड को मैं कॉल करूंगा। तो अपडेट मेथड जो है वो कंट्रोलर में नहीं है, तो यहाँ पे अल्टर एंटर करके क्रिएट मेथड करो, तो यहाँ पे अगर आपको देखेंगे तो अपडेट मेथड आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो ये वाली जो अपडेट मेथड है उसमें भी मेरे को दोनों डेटा चाहिए होगा, तो मैं यहाँ पे ये कॉपी करके अपडेट में इसको पेस्ट करूंगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि दोनों एडिट टेक्स्ट का डेटा मैंने ले लिया, ठीक है। अभी डीबी हेल्पर का मैं यूज करूंगा, डीबी हेल्पर डॉट अपडेट डेटा नाम की मैं मेथड कॉल करूंगा विथ 2 पैरामीटर। यहाँ पे जो पैरामीटर पास करा है यही पैरामीटर मैं यहाँ पे पास करने वाला हूँ, क्योंकि हम लोग एज चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट नेम। अब जैसे ही आप ऐसा लिखोगे तो एरर आएगी यहाँ पे, क्योंकि अपडेट डेटा नाम की मेथड होगी नहीं। अल्टर एंटर क्रिएट फंक्शन इन डेटा हेल्पर। चलो हो गया। यहाँ पे डीबी यहाँ पे हम इनिशियलाइज करेंगे, डीबी इक्वल टू these डॉट राइटेबल डेटाबेस, सबसे पहले वेरिएबल है ये, राइटेबल डेटाबेस हो गया। उसके बाद हम मेथड कॉल करेंगे, कौन सी मेथड, डीबी डॉट अपडेट मेथड कॉल करेंगे। अपडेट मेथड का सबसे पहले टेबल का नाम, तो टेबल का नाम हमारा क्या है, स्टूडेंट नाम का टेबल है हमारा। अब अभी यहाँ पे खास ध्यान रखना, स्टूडेंट नाम का यहाँ पे टेबल है। दूसरा पैरामीटर कौन सा है, कंटेंट वैल्यूज, पर कंटेंट वैल्यूज हमारे पास है नहीं, हाँ पर हमने ली है, तो मैं यहाँ से यही कोड को कॉपी करूंगा और पेस्ट करूंगा। तो अभी हमारे पास सीवी जो है वो बन गया है हमारा, तो मैं सीवी को पास करूंगा, ठीक है। तीसरा पैरामीटर है वेयर क्लोज। अभी यहाँ पे हम लोगों को वेयर क्लोज लिखना है, तो किसके अकॉर्डिंगली हम चेंज करवाना चाह रहे हैं, एस नेम के अकॉर्डिंगली। तो एस नेम इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और ये क्वेश्चन मार्क में कौन सी वैल्यू आएगी, वो जो है वो आपको वेयर क्लोज में एरे में देनी होगी। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ एरे ऑफ, अब वो वैल्यू एस नेम की वैल्यू कहाँ पे होगी, एस नेम की वैल्यू हमारी को होगी स्टूडेंट नेम में, ठीक है। ये अपडेट मेथड है वो रिटर्न करेगा इंटीजर वैल्यू, तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, वेरिएबल रिजल्ट करके इक्वल टू दिस, और वो रिजल्ट को मैं यहाँ से रिटर्न कराऊंगा, तो रिटर्न रिजल्ट। तो कौन सा रिटर्न होगा यहाँ पे, इंटीजर, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कॉलन इंटीजर इसका रिटर्न टाइप, ठीक है। तो ये वाला कोड जब रन होगा तो ये अपडेट कर देगा। अब ये रिटर्न, तो यहाँ पे और एक वेरिएबल इज अपडेटेड इक्वल टू दिस, यहाँ पे मैं कंडीशन चेक करूंगा, इफ इज अपडेटेड इज ग्रेटर देन टू 0, इसका मतलब ये हुआ ग्रेटर देन टू 0 मिले, इसका मतलब ये हुआ कि अपडेट हो गया है, ठीक है। तो मैं इसको टोस्ट दे दूंगा यहाँ पे, डेटा अपडेटेड। और अगर ऐसा नहीं हुआ है तो वो एल्स में जाएगा, डेटा नॉट अपडेटेड, ठीक है। तो फिर से मैं आपको फ्लो बता दूं, जैसे ही वो अपडेट के ऊपर से क्लिक करेगा तो ये वाला जो डेटा एंटर करा है वो व्यू में से कंट्रोलर में जाएगा, यहाँ पे
कंट्रोलर में से हम अपडेट डेटा कॉल कर रहे हैं तो मॉडल में जाएगा और मॉडल में से अपडेट मेथड कॉल करेगा और फिर वो रिजल्ट जो है वो रिटर्न करेगा फिर कंट्रोल में आएगा, इज अपडेटेड में आपका रिजल्ट आएगा, तो रिजल्ट फिर हमने चेक करा है। चलिए एक बार रन करते हैं, स्टॉप करके इसको एक बार रन करते हैं। डेटाबेस क्रिएटेड, ठीक है। और अभी आप यहाँ पे अगर देखो इंस्पेक्टर में, तो आपको यहाँ पे दिखेगा इंस्पेक्टर में कि कौन सी वैल्यू है हमारे पास। वैल्यू हमारे पास एंड्रॉइड है और उसकी एज कितनी है, 20। तो चलिए हम लोग एक काम करते हैं, ये जो एज है उसको चेंज करते हैं। तो हमारा स्टूडेंट का नाम क्या है, मैं यहाँ पे इम्यूलेटर में लिखूंगा, से फॉर एग्जांपल एंड्रॉइड। उसका एज अभी 20 है, मैं इसको चेंज करके 30 कर देता हूँ और अपडेट करता हूँ। जैसे मैं अपडेट के ऊपर क्लिक करूंगा यहाँ पे आप देखना एज चेंज हो जाएगी, हो गई, और टोस्ट भी आ गया, डेटा अपडेटेड। ठीक है, तो ये वाला जो है वो हमने अपडेट भी करा दिया, एमवीसी आर्किटेक्चर से अपडेट करा दिया। चलिए अभी डिलीट करते हैं। डिलीट बटन के ऊपर जब भी कोई यूजर क्लिक करेगा, मतलब ऑन क्लिक एक मेथड कॉल करेंगे डिलीट नाम की। ये डिलीट मेथड वहां पे होगी नहीं, तो मैं यहाँ पे बनाऊंगा, क्रिएट करूंगा, कंट्रोलर में ये डिलीट मेथड बन गई। अभी यहाँ पे हमको एज के अकॉर्डिंगली अगर चेंज करना है, डिलीट करना है, तो मैं यहाँ पे सपोज की नेम के अकॉर्डिंगली डिलीट करना है, तो मैं कॉपी करूंगा और नेम हमने जो है वो यहाँ पे ले लिया। और क्या लगेगा हमको, डीबी हेल्पर का जो हमारे पास ऑब्जेक्ट बनाया है, डीबी हेल्पर डॉट डिलीट डेटा नाम की एक मेथड कॉल करूंगा, उसमें से ये स्टूडेंट नेम जो है वो पास करूंगा, पर वो मेथड होगी नहीं। तो यहाँ पे अल्टर एंटर, क्रिएट मेथड, यहाँ पे एक मेथड बन गई डिलीट डेटा करके। ठीक है, तो वेरिएबल, और यू कैन से वेरिएबल डीबी इक्वल टू दीज डॉट राइटेबल डेटाबेस, और उसकी जो मेथड है डीबी डॉट डिलीट करके, उसका पैरामीटर है, सबसे पहला पैरामीटर स्टूडेंट, स्टूडेंट मतलब टेबल का नाम है, तो टेबल हमारा क्या है, स्टूडेंट नाम का टेबल है, तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ स्टूडेंट। तो किसके अकॉर्डिंगली आप चेंज कर रहे हो, तो स्टूडेंट नेम का जो फील्ड है एस नेम, उसके अकॉर्डिंगली आप चेंज कर रहे हो, तो यहाँ पे एस नेम इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और तीसरा पैरामीटर जो होगा वो आपका एरे ऑफ होगा, कि वो एस नेम की वैल्यू कहां से होगी, वो स्टूडेंट नेम से होगी। ये वाला भी रिजल्ट रिटर्न करेगा, तो यहाँ पे मैं वेरिएबल बना लेता हूँ, वेरिएबल रिजल्ट इक्वल टू दिस, एंड उसको मैं रिटर्न करूंगा, रिटर्न रिजल्ट। अब ये वाला जो है ये भी इंटीजर रिटर्न करेगा, तो यहाँ पे रिटर्न टाइप लिखनी होगी हमारे को इंटीजर। ठीक है, ये हो गया। चलिए, तो ये ऐसा रिटर्न होगा तो ये यहाँ पे आएगा। यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं, वेरिएबल इज डिलीटेड इक्वल टू दिस, इफ इज डिलीटेड इज ग्रेटर देन टू 0, इसका मतलब ये हुआ कि डेटा डिलीट हो गया। तो ये वाला टोस्ट जो है मैं इसको कॉपी करके टेस्ट टेस्ट, यहाँ पे डिलीट हो गया, अब डेटा डिलीटेड और डेटा नॉट डिलीटेड। चलिए, तो ये वाला जब कॉल करेंगे तो पर्टिकुलर डेटा जो है वो नाम के अकॉर्डिंगली डिलीट कर देगा। चलिए एक बार चेक करके देखते हैं। चलिए यहाँ पे एप्लीकेशन हमारा बन गया है, तो डेटाबेस और टेबल क्रिएट हो गया है। ठीक है, सपोज कि हमारे पास अभी देखे तो कौन सा रिकॉर्ड होगा, ऐप इंस्पेक्टर में जाके आप देखो, तो हमारे पास जो रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड है एंड्रॉइड, और एज कितनी है, 30। अभी हम उसको डिलीट करते हैं अकॉर्डिंग टू नेम। ठीक है, तो यहाँ पे ऐप इंस्पेक्टर में चालू रखता हूँ, आप यहाँ पे देखना ये रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। जैसे ही मैं एंड्रॉइड नाम यहाँ पे लिख देता हूँ और जैसे मैं डिलीट के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे यह रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा और एक टोस्ट भी आ जाएगा।
हो गया, और हमारा डेटा जो है वो डिलीट हो गया। अभी आप इंसर्ट करोगे, अपडेट करोगे, डिलीट करोगे तो डायनामिकली ये चलेगा। ठीक है, अभी हम बात करते हैं रीड की। चलिए, जैसे कोई यूजर रीड के ऊपर क्लिक करेगा, ऑन क्लिक रीड मेथड, यहाँ पे रीड मेथड होगी नहीं तो उसको बनाओ, यहाँ पे कंट्रोलर में रीड मेथड यहाँ पे बन गई। डीबी हेल्पर डॉट गेट ऑल डेटा नाम की कोई हम मेथड बनाएंगे, उसमें कोई पैरामीटर नहीं लगेगा। अल्टर एंटर, क्रिएट मेथड, ऑल डेटा बन गई। ठीक है, और डीबी उसको हम इनिशियलाइज करेंगे, वेरिएबल डीबी इक्वल टू दीज डॉट राइटेबल डेटाबेस, डीबी डॉट रो क्वेरी। अब ये रो क्वेरी नाम की जो मेथड है उसमें आपको सिलेक्ट क्वेरी लिखनी है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, और सिलेक्शन आर्ग्यूमेंट जो है वो हमारा कुछ नहीं है, अभी मैं नल पास करता हूं। ये रो क्वेरी जो मेथड है, वो रो क्वेरी मेथड आपको क्या रिटर्न करेगी, उसका कर्सर रिटर्न करेगी। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूं, रिजल्ट करके, इक्वल टू दिस, और वो जो रिजल्ट है उसको हम रिटर्न करेंगे, रिटर्न रिजल्ट। तो उसकी रिटर्न टाइप क्या होगी, यहाँ पे कर्सर होगी। ठीक है, तो ये कर्सर रिजल्ट जो है वो यहाँ से रिटर्न होगा, रिटर्न होगा कहाँ पे, कंट्रोलर में से, जो यहाँ पे एक वेरिएबल, वेरिएबल कर्सर इक्वल टू दिस। तो पूरा का पूरा हमारा जो रिकॉर्ड है वो पूरा रिकॉर्ड कहाँ पे है, कर्सर में है। तो इफ सबसे पहले हम चेक करते हैं, इफ कर्सर डॉट काउंट इक्वल इक्वल 0 आए, इसका मतलब क्या हुआ कि कोई रिकॉर्ड यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ऐसा टोस्ट दे देता हूं इजी करने के लिए, टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट एप्लीकेशन कंटेक्स्ट नो डेटा अवेलेबल। अब आपके पास अगर डेटा होगा, ठीक है, तो उसको हम दिखाएंगे, टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट टोस्ट डॉट लेंथ लॉन्ग डॉट शो। पर अगर आपके पास कोई डेटा उसमें पड़ा होगा डेटाबेस में, तो उसको आपको अभी दिखाना है। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूं, वेरिएबल बिल्डर इक्वल टू अलर्ट डायलॉग, अलर्ट डायलॉग डॉट बिल्डर करंट कंटेक्स्ट दिस। चलिए, ये जो बिल्डर बना है उसकी मेथड कॉल करेंगे सेट टाइटल। सबसे पहले से फॉर एग्जांपल टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट डेटा, बिल्ड डॉट सेट मैसेज। अभी यहाँ पे आप कोई मैसेज सेट करवा सकते हो, पर हमको तो पूरा का पूरा सभी रिकॉर्ड चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक वेरिएबल लेता हूँ, वेरिएबल str इक्वल टू, इसको मैं स्ट्रिंग बनाता हूँ, फिर while, ये लूप कहां तक चलाएंगे हम लोग, while cursor डॉट मूव टू नेक्स्ट। जब तक ये चलेगा तब तक हम ये स्ट्रिंग जो है उसको बिल्ड करवाते रहेंगे। वो स्ट्रिंग में क्या डाल रहे हैं, str प्लस इक्वल टू इन्वर्टेड कोमा, उसमें हम इनिशियलाइज करवाते जाते हैं। क्या इनिशियलाइज करवाएंगे, डॉलर ब्रैकेट कर्सर डॉट गेट स्ट्रिंग ऑफ 1 टैब करके, यहाँ पे टैब देता हूं, डॉलर ब्रैकेट कर्सर डॉट गेट स्ट्रिंग ऑफ 1। तो ये हमारा str जो है वो ऐसे ऐसे बनता जाएगा। ठीक है, उसको यहाँ पे हम स्लैश एन दे देते हैं। तो ये सेट मैसेज में हम क्या करेंगे, वो जो str बना है उसको सेट मैसेज में हम दे देंगे। तो उसके बाद बिल्डर डॉट सेट पॉजिटिव बटन दे सकते हो आप, सेट पॉजिटिव बटन,
उसके पैरामीटर है स्ट्रिंग से फॉर एग्जांपल ओके, और उसका लिसनर अभी कोई नहीं देना है, नल। ऐसे ही आप बिल्डर डॉट सेट नेगेटिव बटन दे सकते हो, सेट नेगेटिव बटन, न्यूट्रल नहीं भाई, सेट नेगेटिव बटन, कैंसल, उसका कोई लिसनर नहीं है, नल, और लास्ट में बिल्डर डॉट शो करवाना है। तो ये वाला जो कोड हमने करा वो क्या करा, रीड करने का कोड करा। जैसे ही कोई यूजर यहाँ पे रीड के ऊपर क्लिक करेगा तो वो यहाँ पे आएगा, यहाँ से वो कॉल करेगा गेट ऑल डेटा से, गेट ऑल डेटा में से पूरा का पूरा डेटा जो है वो रिटर्न करेंगे हम लोग, रिटर्न करेंगे और रिटर्न करके यहाँ पे फिर उसको डिस्प्ले करा है। ठीक है, तो एक बार मैं इसको रन करके देख लेता हूँ। तो लास्ट टाइम मुझे याद है कि हमने जो है वो रिकॉर्ड डिलीट करा था। ठीक है, तो वो डिलीट करा है तो हमको सबसे पहले रिकॉर्ड इंसर्ट करना होगा। उसको आप अपडेट करके भी देख सकते हो, डिलीट करके भी देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे अभी डेटाबेस बन गया है। चलिए मैं एक रिकॉर्ड इंसर्ट करता हूँ एंड्रॉइड करके, उसका एज जो है वो अभी के लिए 15 रखता हूँ और इंसर्ट करूंगा तो यहाँ पे डेटा इंसर्टेड ऐसा मैसेज आ गया। अभी आपको देखने के लिए वहां पे इंस्पेक्टर में जाने की जरूरत नहीं है, जैसे ही आप रीड करोगे यहाँ पे तो आपको यहाँ पे डेटा दिखेगा। दिखा एंड्रॉइड एंड्रॉइड करके, क्यों दिखा है, क्योंकि हमने यहाँ पे 1 डाला और यहाँ पे भी 1 डाला, तो यहाँ पे 2 डालना होता है। ओके, फिर से अगर आप रन करोगे इसको तो एक डेटा वहां पे डेटाबेस में पड़ा होगा, तो उसको ही अभी हम लोग फिर से रीड करेंगे। तो वहां पे उसका जो नेम है और नेम और एज ये दोनों यहाँ पे इसका आ जाएगा। देखो इंसर्ट तो हमने करा ही है सबसे पहले एक रिकॉर्ड, तो उसको जैसे ही मैं यहाँ पे रीड करूंगा तो वो आपको अलर्ट डायलॉग में एक डेटा दिखेगा एंड्रॉइड और 15। ठीक है, और यहाँ पे 2 बटन आ रहा है ओके और कैंसिल। ये जो बॉक्स आ रहा है इसको हम अलर्ट डायलॉग बोलते हैं। इसका कोड भी मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया कि अलर्ट डायलॉग आप कैसे ले सकते हो। ठीक है, तो ये वाला अलर्ट डायलॉग जो है वो ओके और कैंसिल 2 बटन आ रहा है इसमें। जब आप ओके करोगे तो इंसर्ट हो ही जाएगा। सपोज कि आपको अभी दूसरा कोई डेटा एंटर करना है कोटलिन, उसका एज आप 20 करो, इंसर्ट करो तो डेटा इंसर्ट हो गया। अब जैसे ही आप रीड करोगे तो उसमें वो डेटा अपडेट होके ही आएगा, अपडेट भी हो जाएगा। चलिए अभी कोटलिन का ही आपको एज चेंज करना है, कोटलिन का एज 20 में से 30 करना है, और जैसे ही अपडेट करोगे डेटा अपडेटेड, जैसे ही आप रीड करोगे तो यहाँ पे भी डेटा अपडेटेड ही मिलेगा। और अगर कोटलिन को आपको डिलीट करना है तो कोटलिन डिलीट करो, डेटा डिलीट हो गया, और रीड करो तो अलर्ट में वो डेटा आपको नहीं दिखेगा। समझ रहा है? तो ये वाला जो भी कोड हमने आज करा है वो क्रूड ऑपरेशन करा है एंड्रॉइड में। एसक्यू लाइट का यूज करके क्रूड ऑपरेशन कैसे करते हैं उसका प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन मैंने आज आपको दे दिया है। वी हैव डन विथ यूजिंग एमवीसी आर्किटेक्चर। ठीक है, तो ये सिंपल तरीके से हमने नहीं करा है, हमने जो भी प्रैक्टिकल आज करा है वो पूरा का पूरा एमवीसी आर्किटेक्चर से करा है, मॉडल व्यू कंट्रोलर में से। तो फ्लो क्या रहता है, व्यू में से कंट्रोलर में, कंट्रोलर में से मॉडल में, मॉडल में से डेटाबेस में, फिर मॉडल में से रिटर्न होगा कंट्रोलर में, और वहां पे हम चेक करें कि डेटा अपडेट डिलीट इंसर्ट हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये वाला जो आज हमने प्रैक्टिकल करा वो आप अपनी तरीके से करो। अगर आपको कोई क्वेश्चन क्वेरी डाउट हो तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम। ओके, अभी के लिए आज के लेक्चर में हम इतना रखते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड ऑन दिस टॉपिक यूजिंग एमवीसी आर्किटेक्चर क्रूड ऑपरेशन इन द एंड्रॉइड। ओके, तो आज हमने ये पूरा करा है। ठीक है, तो आप अपनी कैसे ट्राई करो, अगर ना हो कोई एरर आ रहा हो तो लेट मी नो। तो आज के लेक्चर में इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू गाइस।